दोस्तों, हमारा भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। यह वह देश है जो एक समय पर विश्व गुरु कहलाया जाता था। आज हम जिस भारत को देखते हैं वह पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारा देश पहले दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ हमारा अखंड भारत खंडित होता गया, जिसका मुख्य कारण विदेशी आक्रमण था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1947 आते आते हमारे देश से अलग होने वाले देशों की संख्या 15 से भी ज़्यादा हो चुकी थी। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं वे कौन कौन से देश थे जो पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे और ये भारत से कब और क्यों अलग हुए थे। चलिए जानते हैं अखंड भारत के विभाजन की पूरी कहानी। अफगानिस्तान का विभाजन। अफगानिस्तान का वास्तविक नाम अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कम्बोज के कुछ भागों से मिलकर हुआ था। इस पूरे प्रदेश में हिंदू, शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और राजा भी बौद्ध बन गए। इसके बाद अफगानिस्तान पर अनेक आक्रमण हुए। अफगानिस्तान पर सबसे पहले सिकंदर ने आक्रमण किया। उसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब और तुर्क के मुस्लिम शासकों ने, फिर दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किए। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का शासन चला। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1876 में अफगानिस्तान को आज़ाद करके एक अलग देश बना दिया। म्यांमार और श्रीलंका का विभाजन। म्यांमार का नाम ब्रह्मदेश था। म्यांमार और श्रीलंका वैदिक एवं बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानते हैं। ये दोनों देश भारत के अभिन्न अंग थे। म्यांमार का इतिहास सन 1044 से मियान वंश से शुरू होता है, जिसका उल्लेख मार्को पोलो की यात्रा में भी दिखता है। सन 1287 में कुबला खां और सन 1754 में आलोंगपाया ने इस पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने सन 1886 से 1926 तक म्यांमार पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर 1937 में अंग्रेजों ने म्यांमार को एक अलग देश घोषित कर दिया। नेपाल का विभाजन। नेपाल पहले देवधर के नाम से जाना जाता था और ये अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म मिथिला नेपाल में ही हुआ था। नेपाल के जनकपुर में सीता माता के जन्म पर एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है और भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन हुआ करता था। 250 बीसी में ये मौर्य वंश का हिस्सा था। फिर 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुर वंश के राजा राज किया करते थे। फिर ब्रिटिश का शासन आया और 1904 में अंग्रेजों ने नेपाल के राजाओं के साथ संधि कर ली और नेपाल एक आज़ाद देश बन गया। लेकिन आज़ाद होने के बावजूद भी नेपाल अंग्रेजों के अधीन ही था और सन 1923 में नेपाल को पूर्णतः एक आज़ाद देश घोषित कर दिया गया। भूटान का विभाजन। दोस्तों, भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ था और भूटान में आज भी वैदिक और बौद्धिक धर्म के लोग निवास करते हैं। सन 1906 में अंग्रेजों ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद 1949 में भारत ने भूटान को वो सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के पास थी। लेकिन आज भी भूटान की बाहरी सुरक्षा भारत के ही हाथों में है। तिब्बत का विभाजन। अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिविष्टिया था। त्रिविष्टिया में ऋषिकेश और तुषाण नामक राज्य हुआ करते थे। तिब्बत में पहले हिंदू धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आगे चलकर तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख केंद्र बन गया। सन 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन में बैठक हुई और तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया गया। तिब्बत का पूर्वी भाग चीन को और दक्षिणी भाग लामा को दे दिया गया। लेकिन 1954 में नेहरू ने तिब्बत को चीन को सौंप दिया। ईरान का विभाजन। अखंड भारत का भूभाग ईरान तक फैला हुआ था। ईरान का पहले नाम आर्यन हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत के आर्य वहां जाकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देश जैसे अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके उस पर अपना कब्जा ले लिया, जिसके बाद यहाँ के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। इंडोनेशिया का विभाजन। दोस्तों, इंडोनेशिया किसी जमाने में भारत का हिस्सा हुआ करता था। यह पहले हिंदू शाही राजा जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे, मगर आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण
यहाँ मुसलमान आबादी बढ़ गई। हालांकि यहाँ आज भी एक मंदिर मौजूद है जहाँ पर मुस्लिमों द्वारा पूजा की जाती है। कंबोडिया का विभाजन। कंबोडिया अखंड भारत का ही भूभाग था। कहा जाता है पहली शताब्दी में कंबोडिया नामक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, जिसका फोटो उनके राष्ट्रीय ध्वज पर भी लगी हुई है। पहले ये एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन आक्रमणकारियों के हमले से सब खत्म हो गया। थाईलैंड का विभाजन। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है, क्योंकि पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारतीय इतिहास में थाईलैंड को साम देश कहा जाता था। यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी, लेकिन बाद में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ और फिर ये आज़ाद होकर एक अलग देश बन गया। इसके अलावा दोस्तों, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।